आप लोग के पर्स बहुत हैवी होते हैं। एवरी टाइम यू हैंग इट ऑन वन साइड। हमारा जो थोरासिक रीजन होता है वो झुक जाता है और साथ में शोल्डर्स भी ड्रूप करते हैं आगे की तरफ। अजी मुझे तो सी सेक्शन हुआ था, इस वजह से कमर में दर्द बना हुआ है। ये आपका पैर ऐसे रहता है। ऐसे रहने की वजह से जो हमारी पीछे काफ मसल होती है, इनफैक्ट फैट्स भी हम लोगों के लिए ठीक नहीं है। Hi everyone, I'm Dr. Richa Gupta, a physiotherapist, a chiropractor and an osteopath, running my clinic in East Delhi and South Delhi, having 14 years of vast experience in my field. आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि फिजियोथेरेपी विमेन हेल्थ में कितना हेल्प करती है और किस किस चीज़ में हमें हेल्प कर सकती है। मैं डिवाइड करती हूँ पहले छोटे बच्चों को, फिर मिडिल एज ग्रुप और फिर एल्डरली पीपल को। छोटी लड़कियों को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? नेक पेन। मेरे पास छोटे छोटे 3 साल के 5 साल के छोटी छोटी लड़कियां आती हैं, उनकी मम्मियां लेकर आती हैं क्लिनिक में और गर्दन उनकी झुकी हुई होती है एक साइड और वो मूव नहीं कर पा रहे होते बच्चे। वो क्या वजह है? मोबाइल, डेफिनेटली। और हम माए अपने बच्चों को हम बिजी रहने की वजह से हम उनको मोबाइल्स और पकड़ा देते हैं कि तुम अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं। तो उस वजह से सुबह-सुबह बच्चे उठते हैं और उनका राय नेक, हम इस टर्मिनोलॉजी को बोलते हैं राय नेक। तो बच्चों को स्पैज़म आ जाता है नेक में, क्योंकि पहले दिन उनका बहुत ज़्यादा एक्सर्शन, सो कॉल्ड एक्सर्शन हुआ होता है मोबाइल यूसेज से। मिडिल एज ग्रुप में जब 20 टू 25, 30, 40 उन फीमेल्स को क्या प्रॉब्लम आती है? मैक्सिमम या तो होम मेकर्स होते हैं, तो झुककर गर्दन झुका के उनको खाना बनाना होता है। मोबाइल, लैपटॉप्स, काम, वर्क फ्रॉम होम है या ऑफिस गोइंग लेडीज हैं, उनको ऑफिस जा रही हैं, अपना घर का भी काम है, भाग रही हैं और फिर लैपटॉप पे 8-8 घंटे दे हैव टू सिट फॉर। 8 घंटे का मतलब आप समझते हैं, हमें पूरा वक्त हमारा जो पोस्चर होता है वो ऐसे होता है। तो क्या आपको लगता है कि हमारी स्ट्रेन मसल्स पर नहीं आता होगा? बिल्कुल आता है। सो हाउ फिजियोथेरेपी कैन हेल्प देम? जो मसल स्पैज्म है, जो मसल्स टाइट हो गई हैं, जिनमें सूजन आ गई है, उसको रिलैक्स करती है हम विद मायोफेशियल रिलीजेस। एक टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं मायोफेशियल रिलीज। एक टेक्निक है, हमारे पास मशीन्स होती हैं जिनसे हम मसल्स को, जो सूजन आई हुई होती है उन पे हम काम करते हैं, जिससे मसल स्पैज्म रिड्यूस हो जाता है और फिर हम उनको एक्सरसाइजेस कराते हैं। तो जो फीमेल्स हर वक्त लैपटॉप में काम होता है जिनको, मेरे उनके लिए एडवाइस है कि हम कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। और हम जो शोल्डर्स हैं, हर वक्त वो शोल्डर ऐसे होता है, लैपटॉप काम कर रहा है, तो हमें थोड़ी सी स्ट्रेचिंग्स करनी चाहिए। हर दूसरे घंटे में हमें खड़े होना है, एक वॉक करके आनी है और फिर अपनी सीट पर बैठ जाना है। एंड आई वांट व्हाट कि दे शुड स्ट्रेच देयर नेक। उनको मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगी जो आपको हेल्प करेंगी। एक साइड आपको स्ट्रेच करनी है और उसी हाथ से जिस साइड आप लेकर जा रहे हैं उससे हमें स्ट्रेच करना है। आप देखेंगे कि आपको इधर फील होगा, खिंचाव महसूस होगा। ऐसे ही दूसरी साइड आपको स्ट्रेचिंग करनी है। फिर हमें आगे की तरफ स्ट्रेच करना है। अब आप लोग कहेंगे कि आगे तो झुक रहा है हमारा सर, फिर क्यों हम आगे झुका रहे हैं? लेकिन जब हम लैपटॉप में काम कर रहे होते हैं, हमारा जो गर्दन होती है वो ऐसे होती है, आगे झुकी भी नहीं होती है। तो जब हम आगे झुका के उसको स्ट्रेच करते हैं, बहुत रिलीफ मिलता है। हमें रोटेशंस पर काम करना है, स्ट्रेच इट। हर एक मूवमेंट को हमें स्ट्रेच करनी है। हम अपने हाथों को स्ट्रेच करके पूरा अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं। ये सब एक्सरसाइजेस हैं जो ज़रूरी हैं एक फीमेल के लिए। केवल एक फीमेल के लिए नहीं, इनफैक्ट मेल्स के लिए भी ये एक्सरसाइजेस इंपॉर्टेंट है। फीमेल्स, बच्चे जो प्यूबर्टी लेवल के बाद आते हैं, उनको पता नहीं होता उनका जो ब्रा का साइज है वो क्या होना चाहिए। कई बार बर्स्ट हैवी होने के वजह से और मदर्स को भी इतना एजुकेशन नहीं होती, वो जो साइज ऑफ ब्राज होती हैं उस पे काम नहीं कर पाते। उनका जो स्ट्रैप होता है वो बहुत ज़्यादा टाइट होता है और उस टाइट स्ट्रैप की वजह से उनके नेक में, उनके शोल्डर में पेन स्टार्ट हो जाता है, उनके थोरैसिक लेवल पे पेन स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज़ मैं मदर्स को बताना चाहूँगी कि प्लीज़, प्लीज़ आप जब भी अपने बच्चे को स्टार्ट कराएँ पहनने के लिए ब्रास, आप उसको
एप्रोप्रिएट साइज दें। और अगर आप भी पहन रहे हैं, आपके शोल्डर में पेन है, तो टाइट ब्रास ना पहने, उनका जो स्ट्रैप्स है वो ज़्यादा टाइट ना हो, दैट कैन लीड टू पेन। प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेगनेंसी में आपको लगता है कि बहुत ईज़ी है, बिल्कुल ईज़ी नहीं है। 9 महीने माँ अपने बच्चे को पेट में रखती है और फिर उसके बाद जब वो डिलीवर करती है, या तो नॉर्मल डिलीवरी होती है और या फिर सी सेक्शन होता है। तो आफ्टर डिलीवरी आजकल केवल आफ्टर डिलीवरी नहीं, प्री डिलीवरी जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, उस टाइम भी कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं कि हम नॉर्मल डिलीवरीज कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी बच्चे में या मदर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर तब तो हम बोलते हैं कि नहीं, उसमें तो सी सेक्शन ही होगा। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम इनसाइड नहीं है, ना माँ भी फिट है और बच्चा भी फिट है, तो वी ट्राई कि बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से ही डिलीवर हो। उसके लिए प्रीनेटल एक्सरसाइजेज होती हैं, जो कि आजकल फीमेल्स काफ़ी ज़्यादा एजुकेट हो गई हैं, अवेयरनेस हो गई है और वो स्टार्ट कर देती हैं। प्रीनेटल योगा, प्रीनेटल एक्सरसाइजेज, प्रीनेटल पिलाटेस एक्सरसाइजेज, ये सब करने से हम नॉर्मल डिलीवरी को एनकरेज करते हैं। और इनफैक्ट आफ्टर द डिलीवरी उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है वापस अपनी स्ट्रेंथ लाने में, वापस अपनी बॉडी शेप लाने में। केवल बॉडी शेप नहीं कहूँगी, बॉडी स्ट्रेंथ लाने में। क्योंकि आफ्टर डिलीवरी एक फीमेल बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। आपने देखा होगा पहले की औरतों में 8-8 बच्चे पैदा करते थे वो लोग, और उस टाइम इतनी एजुकेशन नहीं थी और उन लोगों के घुटनों में भी बहुत दर्द रहता था, कमर में भी दर्द रहता था। वो लोग अपना खुद ही इलाज करते रहते थे। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यूट्रस प्रोलैप्स की। यूट्रस बहुत ज़्यादा उनके प्रोलैप्स हो जाते थे, बाहर आ जाते थे। वो किस वजह से? जब आपका एक ही जगह है, वहाँ से बार-बार डिलीवरी होती रहेगी, तो वहाँ से क्या होगा? हमारी मसल्स बिल्कुल लैक्स हो जाएँगी, बिल्कुल फ्री हो जाएँगी। जब वो फ्री हो जाती हैं, तो हमारा जो यूट्रस है उसको रूम मिल जाता है, उसको जगह मिल जाती है बाहर आने के लिए। तो इसमें फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है, जिससे कि जो यूट्रस है, जो हमारी पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं, वो टाइट रहें और जो यूट्रस है वो अपनी जगह रहे। तो इसके लिए हम लोग पोस्ट नेटल एक्सरसाइजेस कराते हैं, आफ्टर डिलीवरी पिलाटेस एक्सरसाइजेस, पोस्ट नेटल एक्सरसाइजेस। और इन सब से एक तो हम जो प्रोलैप्स यूट्रस है उसको रोकते हैं, सेकंड पेन्स को रोकते हैं। कुछ टाइम बाद हमें नी में पेन स्टार्ट हो जाता है, हमें बैक में पेन स्टार्ट हो जाता है। और मेरे पास फीमेल्स आती हैं, अजी मुझे तो सी सेक्शन हुआ था, इस वजह से कमर में दर्द बना हुआ है। आप क्या आपको क्या लगता है कि सी सेक्शन की वजह से दर्द है? वो इंजेक्शन जो लगा था ना पीठ में, उसके वजह से दर्द है। पीठ में इंजेक्शन लगने के वजह से दर्द नहीं है। जो आपका कट हुआ होता है, अगर हम आपकी शर्ट में मैं शर्ट लूँ एक आपकी, मैं बीच में से कट कर दूँ और फिर उसको सिलाई मार दूँ, और फिर कभी उसमें कुछ भी पीछे से कोई खींचे, तो क्या होगा? अगर शर्ट फटेगी तो उसी एरिया से फटेगी, वो एरिया वीक हो जाता है। तो उससे क्या होगा? हमारा जो बॉडी है उसमें फेशिया होता है, पूरा एक फेशिया होता है, जैसे एक चद्दर लिपटी हुई है। कहीं से भी वो फटी है, तो वहां सिलाई तो आपने मार दी, लेकिन वो एरिया वीक हो गया और वो एरिया की वजह से पीछे पेन आता है। क्यों? क्योंकि चद्दर तो एक ही है, चद्दर एक है, कहीं भी कुछ भी कट आएगा तो टेंशन क्रिएट होगी। अगर मैं अपना टी-शर्ट यहाँ से फाड़ दूँ, यहाँ से अगर मैं स्टिच कर देती हूँ, तो मैंने यहाँ से अगर स्टिच कर दिया, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से टेंशन क्रिएट हो गई है, और टेंशन केवल यहाँ क्रिएट नहीं हुई है, पीछे तक टेंशन क्रिएटेड है। तो गाइज़, ये आपको बहुत ज़रूरी है फीमेल्स को, आफ्टर ईदर इट्स नॉर्मल डिलीवरी और इट्स सी सेक्शन, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन हो, कोर स्ट्रेंथनिंग, ये हम बोलते हैं कोर मसल्स, कोर स्ट्रेंथनिंग करिए। अपने पेट की जो मसल्स हैं उनको एक्सरसाइजेस के थ्रू अच्छे से स्ट्रेंथन करो। केवल इससे हमारे यहाँ पर स्ट्रेंथ नहीं हो रही है, आपका यूट्रस भी स्ट्रांग हो रहा है, आपको यूट्रस प्रोलैप्स के लिए आगे दिक्कत प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, आपके नी में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो इसीलिए एक फीमेल के लिए कोर स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई कुछ भी एक्सरसाइज करो या मत करो, बट कोर स्ट्रेंथ जरूर करिए, आपकी लाइफ आगे तक सुधर जाएगी। आप याद रखोगे कि ये किसने बोला था।
सच बता रही हूँ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप फॉर एवरीवन। चलो एक बहुत इंटरेस्टिंग थिंग पे आते हैं, हम चीज पर आते हैं, हील्स। हमें बहुत लड़कियों को बहुत फैशन का बहुत शौक होता है, कहीं भी जाते हैं वी वियर हाई हील्स, चलने में हमें अच्छा लगता है, डांस करने में अच्छा लगता है। और फिर क्या होता है, फिर सब मेरे पास आते हैं अगले दिन। क्यों? या तो वो डांस करते हुए पैर मुड़ जाता है उनका, और अगर ये भी नहीं हुआ तो उनके या तो नी में कुछ दिन बाद नी में पेन स्टार्ट हो जाएगा या हील में पेन स्टार्ट हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज यू गेट दैट मसल टाइट। आपकी जो काफ मसल होती है, आपका पैर ऐसे रहता है, ऐसे रहने की वजह से जो हमारी पीछे काफ मसल होती है वो टाइट होना स्टार्ट हो जाती है। जब आप रेगुलरली हील्स पहनते हैं तो आपकी काफ मसल टाइट होती रहती है, होती रहती है। और वहां पर एड़ी में हमारी एक फेशिया होता है, प्लांटर फेशिया, उसमें सूजन आने लगती है, हील्स पर हो जाता है, हड्डी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है और हम चल भी नहीं पाते। तो गर्ल्स, मैं आपको यही बोलूंगी कि प्लीज आप फैंसी फुटवेयर्स पे मत जाइए। वेयर द फुटवेयर विच इज कंफर्टेबल फॉर यू एंड फॉर योर बॉडी। आप फैशनेबल जो चप्पल्स हैं उनको देखकर वो मत पहनिए। एक अच्छी बढ़िया फुटवेयर पहनिए। और जो हम सोचते हैं कि फ्लैट्स पहनने चाहिए, इनफैक्ट फ्लैट्स भी हम लोगों के लिए ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आर्च है हमारे पैर का, वो ये ऐसे इस तरीके से होता है। जब हम फ्लैट्स पहन लेते हैं, अगर मैं फ्लैट पहन लूं तो मेरा जो आर्च है उसको सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। ग्रेविटी क्या करेगी, उसको अपनी तरफ खींचेगी। जब वो खींचेगी तो मेरी फेशिया पर लोड आएगा और सूजन आएगी, पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइज, वियर प्लेटफॉर्म हील्स। बहुत बहुत आराम मिलेगा जिनको भी एड़ी में पेन है, कमर में, घुटने में पेन है, या एड़ी के पीछे पेन रहता है। सबसे अच्छा इलाज है फुटवेयर चेंज करना। आप मेरे पास कितनी बार आ जाओगे? 5 बार आ जाओगे, 10 बार आ जाओगे, बट यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल, यू हैव टू चेंज योर फुटवेयर। आजकल फुटवेयर्स में भी हम लोग कस्टमाइज इंसोल डाल देते हैं कि जिस तरीके से आपका फुट है उसके हिसाब से आपका इंसोल बनता है। और हम बोलते हैं कि आप स्पोर्ट शूज, मेनली स्पोर्ट शूज पहनिए जिसको भी हील में पेन रहता है या घुटने में पेन रहता है। उससे आपकी अलाइनमेंट वो ठीक हो जाती है। अगर आपकी हील की अलाइनमेंट ठीक है तो आप सोचिए आपकी नी की भी अलाइनमेंट ठीक हो जाएगी। हमारी बॉडी एक चेन की तरह है। जैसे एक चेन अगर आपने देखी होगी, एक तरह से हम घुमाते हैं तो वो घूमती चली आती है पूरी एंड तक। वैसे ही हमारी बॉडी के जॉइंट्स जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर हमारे हील में कोई प्रॉब्लम है कहीं भी, तो हम कंपनसेट करेंगे अपनी बॉडी को। अगर मेरे समझ लीजिए लेफ्ट हील में पेन है तो मैं क्या करूंगी, मेरा ब्रेन बहुत समझदार है, बहुत इंटेलिजेंट है, वो सीधा मेरा बॉडी शिफ्ट कर देगा राइट पैर की तरफ कि उसमें पेन है तो उधर वेट नहीं डालना है मुझे। अब मैंने क्या किया, मैंने कंपनसेट कर दिया। जैसे ही कंपनसेट किया, मेरा सारा वेट इधर आ गया और लोड हमारा मेरा एडी राइट हील पर आ गया है, नी में आ गया है और सारी कंपनसेटरी मूवमेंट स्टार्ट हो गई है। तो कुछ टाइम बाद मेरे राइट में भी पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो एक हील पेन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द बॉडी अलाइनमेंट। जैसे हमारी एक कार होती है, हम लोग अपनी गाड़ी को अलाइनमेंट के लिए देते हैं हर दूसरे महीने, वैसे हमारी बॉडी को भी अलाइनमेंट की जरूरत होती है। अगर आपकी अलाइनमेंट ठीक है तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे, आपको फ्यूचर में कोई तकलीफ नहीं आएगी। सो गाइज, हील्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राई आप जो आप फुटवेयर पहन रहे हैं उसमें हील्स ना हो। कभी कभी जैसे अगर आपको पहनना है तो हम कभी कभी तो चला लेंगे, लेकिन डेली में अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो बेहतर रहेगा। अब जैसे मैंने बताया था कि हम लोग कंप्यूटर पे बहुत देर बैठे रहते हैं, हम लोग का जो पोस्चर होता है वो हम स्लाउच कर लेते हैं अपनी बॉडी को और झुक जाते हैं। हमारा जो थोरासिक रीजन होता है वो झुक जाता है और साथ में शोल्डर्स भी ड्रूप करते हैं आगे की तरफ। और फिर क्या होता है, हमारी सारी
जो स्पाइनल मसल्स होती है वो स्ट्रेच हो जाती हैं। जो चीज़ स्ट्रेच हो गई ज़्यादा, बहुत देर तक आपने स्ट्रेच रखी, दैट मीन्स वो हमारी वीक पड़ जाती है। तो केवल कोर को हमें स्ट्रेंथन नहीं करना, हमें इसके साथ-साथ स्पाइन को भी स्ट्रॉन्ग करना है। तो और हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे लैपटॉप में ज़्यादा देर बैठे रहते हैं, तो मैं उनके लिए एक एक्सरसाइज बताना चाहूँगी कि दोनों हाथ को उनको पीछे रखें और अपने शोल्डर्स, जो शोल्डर ब्लेड्स हैं, उनको दोनों अपनी तरफ मिलाएं। उससे क्या होगा कि जो शोल्डर हमारे आगे की तरफ ड्रूप हो रहे थे, वो पीछे जाएंगे। यहाँ की मसल स्ट्रेच होगी, उनको भी आराम मिलेगा और आपको भी आराम मिलेगा, आपके शोल्डर में पेन नहीं आएगा। इनफैक्ट जिनके हैवी बर्स्ट होते हैं फीमेल्स के, उन्हें भी आदत होती है, वो आगे झुककर रखते हैं अपने आप को। तो गाइज, तो गर्ल्स, आप अपने बॉडी आपको अपनी बॉडी को बहुत रिस्पेक्ट देनी है। कैसे रिस्पेक्ट देनी है? आप ऐसे करके हाइड मत करिए, आपको अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट देनी है। स्टैंड स्ट्रेट, गो स्ट्रेट, वॉक स्ट्रेट। तो फीमेल्स, वी आर नॉट फॉर ओनली इंसल्ट, वी आर द प्राइड ऑफ द नेशन। आज मैंने सोच लिया है कि आज गर्ल्स को सुधार कर ही रहना है। मैंने हील्स तो छुड़वा दी अब आपकी। अब आपके पर्सेस, आप लोग के पर्स बहुत हैवी होते हैं, जो कि आप एक साइड एवरी टाइम यू हैंग इट ऑन वन साइड, जिसकी वजह से क्या होता है, यू हैव टू शिफ्ट योर बॉडी वेट। आपको अपनी बॉडी को शिफ्ट करना पड़ता है उस भारी वजन को उठाने के लिए। तो जब आपने उस बैग को कैरी किया, आपने देखा मेरा पोस्चर क्या हो गया। ऑलरेडी आप पूरे दिन एक बहुत खराब पोस्चर में रहते हैं, आप लैपटॉप वर्क में, आपको नहीं पता होता कि आप क्या पोस्चर में बैठे हैं। और उसके बाद आप एक हैवी पर्स जब लटकाते हैं, तो भी उसमें भी आपका जो पोस्चर है वो खराब हो जाता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम ऑल्टरनेटिव अपने हैंड बैग्स को शिफ्ट कर सकते हैं। थोड़ी देर हमने राइट साइड रख ली, थोड़ी देर हमने लेफ्ट साइड रख ली। ये हम अपने पेशेंट्स को गाइड करते हैं। और साथ में हमें एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी हैं, जो शोल्डर की मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर दे, कि हमें कोई फ़र्क ही ना पड़े कि हम अगर कोई हैंड बैग उठा भी रहे हैं तो भी कोई दिक्कत ना आए। अगर हम बच्चा भी कैरी करते हैं, तो उसमें भी मैंने मदर्स को देखा है कि बहुत पेनफुल टाइम होता है जब वो डिलीवरी के बाद मेरे पास आती हैं। दे आर फीडिंग इन अ वेरी बैड पोस्चर, सो वी एजुकेट हाउ टू लैक्टेट योर चाइल्ड। आजकल ऐसे पिलोज बन गए हैं जिसको आप अपनी गोदी में रख के आप उस पे बच्चा लिटाइए एंड देन यू कैन फीड। तो ये भी एक हमारा प्रीनेटल पोस्टनेटल एक्सरसाइजेस का पार्ट है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गर्ल्स को नींद नहीं आती, क्योंकि जब कुछ आप पेट में बांध देंगे, अगर मैं मेल्स के लिए कहूँ कि अगर मैं उनको पत्थर बांध दूं, क्या वो लेट पाएंगे, क्या वो चल पाएंगे? तो वुमेन्स ने तो कमाल कर दिया, वो तो सो भी जाती हैं उस वजन के साथ, लेकिन क्या उनको कष्ट नहीं होता? बहुत ज़्यादा होता है। तो आजकल टेक्नोलॉजी ने क्या क्या बना दिया है, आजकल एक पिलो बना दिया है सोने के लिए भी, जिसमें उनको जो वूम्ब है वो रिलैक्स रहता है, उनकी बॉडी वेट रिलैक्स हो जाती है और उनको बहुत अच्छी नींद आती है। तो ये भी एक पार्ट प्रीनेटल एक्सरसाइजेस, पोस्टनेटल एक्सरसाइजेस, एजुकेशन, पेरेंट एजुकेशन, विमेन एजुकेशन में आप हमारे साथ आता है। So be the nation's pride and pride of your beautiful inside. जब हम घर पर सबका ख्याल रख रहे होते हैं या पढ़ाई पूरी कर चुके होते हैं, तो मन में एक सवाल जरूर आता है, अब यहाँ से मेरे लिए आगे क्या है? हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हम कितने काबिल हैं। हम भी घर के सभी कामकाज के साथ अपना करियर भी बना सकते हैं। ऐसे में कभी परिवार का साथ नहीं मिलता, कभी कोई सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिलता, या फिर कभी कभी हम खुद ही हार मान कर बैठ जाते हैं। तो ऐसे में हम सबको चाहिए होता है बस एक सपोर्ट, और वो सपोर्ट हमें मिलेगा जोश टॉक से। जोश टॉक्स जॉब्स फॉर वुमेन एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमें एक्सपर्ट ट्रेनिंग, मेंटोरशिप, हमारी जैसी और औरतों का सपोर्ट मिलेगा, जिससे हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। यहाँ हमें एक्सपर्ट्स ऐसे गाइड करेंगे जैसे हमारी बड़ी बहन हो। इसके लिए हमें बस एक फॉर्म भरना है, जो कि डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया गया है। चलिए साथ मिलकर आपके सपनों की नौकरी को हासिल करने की दिशा में पहला कदम उठाते हैं। चाहे आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहती हो या फिर नए स्किल सीखना चाहती हो, जोश टॉक्स की टीम आपकी मदद के लिए यहाँ है।